संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी पहली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये जो शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी का नाम मोहन देवी है, तो उनका शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो नहीं कर पाती हैं। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि कल मेरी मम्मी जो हैं हॉस्पिटल गई थी। कल 29 अगस्त था संगत जी। तो कल मेरी मम्मी जो हॉस्पिटल गई थी, उनको मतलब काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो उनकी जो डेट थी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की, वो कल की थी। तो संगत जी, क्योंकि बारिश हुई थी तो मेरी मम्मी मतलब मेरा मायका जो है बदरपुर है, बदरपुर से और मजीदिया हॉस्पिटल जाना था उनको। तो उस बीच में जो है वो बस से गई थी और बीच में ही लाल कुआं के आसपास वहाँ पर पानी भरा होगा, मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी एग्जैक्ट। तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था और वहाँ पर सारे जो मतलब पैसेंजर्स थे वहीं पर ही उतर रहे थे और वहाँ से लोग पैदल ही जा रहे थे। तो संगत जी, वहाँ पे मतलब मम्मी बता रही थी कि घुटनों से थोड़ा ही नीचे था पर काफ़ी पानी था। और मम्मी काफ़ी एजेड हैं, मतलब मान के चलिए कि 70 के आसपास हैं, तो उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी, हुआ ये कि मम्मी वहाँ पर उतरी और पापा को भी आना था, वो थोड़ा पीछे आ रहे थे। उनको घर में कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि आप चलो, इतने आप हॉस्पिटल पहुँचोगे तो इतने मैं बाद में पहुँच जाऊँगा। वहाँ से मम्मी की रिपोर्ट भी लेनी थी। तो पापा बाद में निकले, वो दूसरी जो बस में बैठे होंगे वो दूसरे रूट से निकल गई संगत जी। तो पापा तो घूम घाम के वो सही जगह से निकल के पहुँच गए और इधर मम्मी जो हैं वो पानी वाली जगह पर फंस गई। तो संगत जी, हुआ ये कि जो लोग थे वो तो जल्दी जल्दी निकल के चले गए। अब मम्मी क्योंकि एजेड हैं और थोड़ी हैवी भी हैं वो बॉडी से, तो उन्होंने मतलब गुरुजी को याद किया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, यहाँ पे तो बहुत पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने गुरुजी से हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी, मुझे तो पता नहीं मैं कैसे निकलूँगी, आप ही मुझे लेकर चलो। तो संगत जी, ये बोल करके कि गुरुजी चलो, आप चलो मेरे साथ। मतलब घर से भी वो कह के चली थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। हमेशा जब भी वो जाती हैं बाहर तो बोल के जाती हैं कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और जब वो मतलब जा रही थी, वहाँ से निकली, जैसे पानी में से निकलने लगी, तो वहाँ पर भी गुरुजी को एक बार फिर से याद किया कि गुरुजी प्लीज़ आप ही लेकर चलो मुझे, हाथ पकड़ के। तो संगत जी, हुआ ये कि मम्मी बताने लगी कि जैसे वो चलने लगी तो थोड़ा कहीं जैसे मिट्टी वगैरह की जगह आई होगी, पानी भरा हुआ रहता तो साइडों में थोड़ी बहुत मिट्टी वाली जगह होती है तो जहाँ से निकल सकते हैं। तो मम्मी उधर से निकलने लगी होंगी, तो मम्मी का एकदम से पैर स्लिप हुआ और जैसे ही पैर स्लिप हुआ तो पीछे से मतलब मम्मी गिरने वाली थी, बहुत बुरी तरीके से गिरती हैं अगर वो गिरती तो पीछे से एक लड़का आ गया। कोई मुझे पता नहीं संगत जी कितनी एज होगी उसकी, लेकिन कोई था, वो बेचारा बहुत ही अच्छा बंदा होगा। और वो गुरुजी महाराज ने ही मतलब गुरुजी महाराज ही आए उस लड़के के रूप में। मुझे तो वही फील हुआ एकदम से, जैसे मम्मी ने मुझे बताया था फ़ोन पर, तो मेरे मुंह से तो यही निकला था कि मम्मी, ये तो गुरुजी महाराज ही आए थे आपके साथ में ना, आपको पकड़ने के लिए। तो फिर मेरी मम्मी ने बताया संगत जी कि वो पूरा रास्ता जो वो लड़का था, जो भी था, उसके लिए पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरुजी उसको बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग देना, गुरुजी महाराज ढेर सारी ब्लेसिंग देना। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने बताया कि काफ़ी दूर, मान के चलिए कि 3 या 4 किलोमीटर के आसपास होगा शायद वहाँ से मजीदिया हॉस्पिटल। और वो पानी वाला एरिया ही था, कहीं पर पानी था, कहीं पर मिट्टी थी, तो लेकिन सारी वो थी ऐसी ही दिक्कत वाली जगह कि वहाँ से मतलब अकेला बंदा निकलने में असमर्थ ही होता इस एज में आकर के। बहुत लोग मतलब मम्मी बता रही थी
कि बाइक स्कूटर भी फिसल रहे थे, गिर रहे थे और लोग भी गिर रहे थे, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी मतलब अनबैलेंस होकर के गिर गए। कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई, मम्मी ने खुद नहीं देखी। और संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई मम्मी के ऊपर संगत जी, कि मम्मी का उस जो भैया आया, वो मैं तो उसको अपना भैया ही कहूँगी संगत जी। पता नहीं उसकी कितनी एज होगी, मम्मी से अभी मेरी इतनी बात नहीं हो पाई कि कितनी एज होगी, भैया के रूप में ही समझ लीजिए, या फिर अब मुझे नहीं पता कितनी एज होगी। तो संगत जी, उस लड़के ने जो मम्मी का हाथ पकड़ के, और संगत जी मम्मी के पास जो बैग था, उनके जो फाइल थी डॉक्टर को दिखाने वाली, वो फाइल पकड़ी, बैग में जो था वो उस लड़के ने पकड़ा, और पूरा रास्ता मतलब मम्मी ने बताया कि उसने हाथ पकड़ के चलाया कि अम्मा इधर आ जाओ, अम्मा ऐसे चलो, अम्मा इधर पकड़ो, इधर उठो, इधर उतरो, उधर उतरो। और इस तरीके से मतलब उसने बहुत केयर की, इतनी केयर की, इतनी केयर की संगत जी। जब मैंने मम्मी की पूरी बात सुनी ना, तो संगत जी ये समझ लीजिए कि एक एक चीज़ जो मम्मी मुझे बता रही थी, मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि उस जगह पे इतनी दिक्कत थी कि एक जगह तो ऐसी भी आई संगत जी कि मम्मी ने बताया कि उस लड़के ने बोला 2 लड़कों से कि जैसे पीछे और भी लोग आ रहे होंगे, कि आप ना कोई बाउंड्री होगी तो वहाँ से ही निकलने का रास्ता होगा, वैसे था नहीं और कोई रास्ता निकलने के लिए। तो उसने बोला कि मैं यहाँ बाउंड्री पे चढ़ता हूँ और आप दोनों नीचे से अम्मा को ऊपर करना, तो मैं ऊपर खींच लूँगा। इस तरीके से भी मतलब उस लड़के ने इतनी हेल्प करी संगत जी, इतनी हेल्प करी मम्मी की, कि मैं तो वही कह रही थी मम्मी को बार बार कि ये गुरुजी महाराज ही आए थे पूरा रास्ता आपको क्रॉस करवाने के लिए। तो संगत जी इस तरीके से वो जो लड़का था उसने पूरा रास्ता मम्मी की इतनी हेल्प करी, और एक जगह तो मम्मी के पैर मिट्टी में धंस गए थे, तो उस टाइम पर भी उस लड़के ने ही खींचकर अपने हाथों से मम्मी के पैरों को बाहर निकाला एक एक करके। और फिर मम्मी को एक जगह पे पानी मिला होगा तो वहाँ पर हाथ पैर भी उनके धुलवाए, और उनको बोला कि अम्मा आप ना जब हॉस्पिटल पहुँचोगे तो और वहाँ पर साफ़ पानी से आप हाथ पैर और साफ़ कर लेना वहाँ पर। तो संगत जी एक आंटी भी मिली उनको रास्ते में, वो भैया पकड़ के ले जा रहे थे, तो जभी तो उनसे भी उन्होंने बोला कि आप किधर जाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं उधर से ही जाऊंगी भैया, मैं अम्मा को वहाँ पे छोड़ दूंगी। और जो लड़का था ना संगत जी, वो उसको खानपुर साइड में जाना था। तो उसने बोला कि अगर आप अम्मा को वहाँ मजीदिया तक छोड़ दो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अम्मा को वहाँ तक छोड़ूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो वो आंटी ने बोला होगा कि कोई बात नहीं भैया, मैं ना अम्मा को वहाँ तक छोड़ दूंगी, मुझे वहीं से ही अपना ऑटो पकड़ना है उस साइड से ही, तो मैं वहाँ पर छोड़ दूंगी। तो संगत जी इस तरीके से कल गुरुजी महाराज मम्मी के साथ में थे, और उनकी मतलब इतनी हेल्प करी, इतना मतलब मान के चलिए 3-4 किलोमीटर के आसपास इतना एरिया मम्मी के न जाने कौन से कर्म थे जो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से कटवाए, और वो भी खुद आकर कटवाए संगत जी। जो गुरुजी कहते हैं ना कि हम तो 10% में भी परेशान हो जाते हैं, तो ये सच बात है संगत जी, कि हमारे अगर हमें 100% काटने पड़े हैं तो वो हमसे काटे ही नहीं जाएंगे। तो 10% भी देते हैं गुरुजी, जो कष्ट हमें मतलब कर्म काटने के लिए देते हैं, उसमें भी गुरुजी हाथ पकड़ के हमसे वो काम करवाते हैं संगत जी। जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, उनको कटवाने के लिए गुरुजी हाथ पकड़ के हमसे करवाते हैं वो सब काम। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मम्मी के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा सब संगत के साथ में रहिए गुरुपा, सबके जो कष्ट हैं उनको दूर कीजिए, जो भी रोग हैं उनसे सबको मुक्ति दिलवाइए मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं अब हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी चरणी लगाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी महाराज बस सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए जैसे कि मुझे आप ब्लेस करते हैं गुरुपा, अपनी प्रेजेंस हर पल दिखाते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
तो संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपसे और गुरु जी महाराज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, एक तो मुझसे गलती हो ही गई है संगत जी, तो वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि कई संगत सुनेंगी वो मेरा शुक्राना सत्संग, तो वो कहेंगी कि ये कैसा सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी, हुआ ये कि 11 अगस्त को जो मेरे पास जो मतलब बटरफ्लाई आई थी और वो मेरे हाथ पर बैठी थी, तो उसके बाद में मैंने ये वाला सत्संग 12 अगस्त को शेयर कर दिया था संगत जी। तो वो मुझे एकदम से याद होगी डेट, क्योंकि 11 को वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, गुरुजी महाराज मेरे पास आए और 12 को मैंने सत्संग शेयर कर दिया। लेकिन मैं ये सत्संग शेयर करके भूल गई और मैंने प्राची जी को सेंड भी कर दिया था। अब क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ये 7 दिन की सेवा बख्शी है, तो उसमें भी मैंने फिर से यही वाला सत्संग शेयर कर दिया। अब उसमें क्या हुआ संगत जी कि मैं जो है डेट के मामले में भूल गई कि वो 11 अगस्त की वो थी डेट, और मैंने वो सत्संग शेयर करने में आपको 13 अगस्त बता दिया। तो संगत जी, उसमें कन्फ्यूजन आ गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। गुरुजी महाराज आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, और मैं आइंदा से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि अगर मुझे डेट के मामले में कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो मैं डेट बताऊँगी ही नहीं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो मुझे अब की बार हुई है, ऐसे फिर कभी आगे गलती ना करूं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दिया करूंगी, पर ऐसे ही गलती नहीं करूंगी दोबारा से। तो संगत जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि आप ना वो सत्संग सुनेंगे तो मतलब आप देखेंगे कि मैंने वो सत्संग शेयर किया है 11 अगस्त का, और फिर दोबारा से वही सत्संग शेयर कर दिया है और 13 अगस्त की डेट बता दी है, लेकिन सत्संग सेम ही है, वही सेम सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया और मैं भूल गई थी कि मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, अब मैं अपना आगे का जो नया सत्संग है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, क्योंकि आज गुरुजी महाराज ने जो मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी थी, उसमें आज मेरा 7th डे है, 7वां दिन है। तो गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझसे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा ली है, और ये सेवा मुझे बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। हे मेरे गुरुजी महाराज, बस आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, तो बस गुरुजी आप मुझे मैसेज में वही बताया कीजिए कि जो मैं कर सकूँ। गुरुजी, आपको तो पता ही है मेरे घर की परिस्थितियाँ, और मेरे अंकल जी के भी बारे में पता है आपको कि वो जो आपने मुझे पहले मैसेज दिए थे कि हनुमान मंदिर जाओ, 7 मंगलवार बैठ करके वहाँ पर 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ो, और माता रानी को चुनरी चढ़ाओ, कालका माता को, शीतला माता को। तो गुरुजी महाराज, मैंने उनसे कई बारी कोशिश करी ये सब चीज़ें बोलने की, तो वो मतलब वही है कि इग्नोर कर देते हैं। और संगत जी, मैं ना मतलब उनकी मर्ज़ी के बगैर कहीं जा नहीं सकती, तो इसीलिए गुरुजी महाराज से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, गुरुजी आपको तो हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो गुरुजी महाराज बस आप मुझे ऐसी ही सेवा बख्शिए कि जो मैं आपकी सेवा मन से कर पाऊँ, और मेरी उस सेवा में किसी से कोई भी लेना देना ना हो, वो सिर्फ मेरी अपनी ही पर्सनल हो। तो मैं मतलब जैसे आपने मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी, तो मैं वो कर सकती थी। तो गुरुजी महाराज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप ही गुरुजी महाराज मेरी ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो सेवा है उसके बीच में कोई अड़चन ना आए, और मैं लगातार 7 दिन सेवा कर पाऊँ। तो वो भी टाइमिंग आपको ही डिसाइड करना है गुरुजी महाराज, और आपने वो डिसाइड करके पूरा आपने करवाया। आज मेरा 7वां दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी ये 7 दिन का जो संकल्प मैंने लिया था वो कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इससे पहले गुरुजी महाराज आपने मुझे एक और सेवा दी थी कि 7 दिन तक लगातार घर में सत्संग करना है, तो उस बीच में संगत जी मैंने 7 दिन जो सत्संग शेयर किए थे, तो मतलब 7 दिन तक सत्संग बैठ कर के घर में सत्संग किए थे, मतलब 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा करके मैं बैठ जाती थी, और जो भी मुझसे भोग में बन पाता था वो मैं गुरुजी महाराज को भोग लगा देती थी।
तो गुरुजी महाराज ने मतलब वो भी इतने अच्छे से करवाए संगत जी। मैं मतलब एक ही रूम में रहती हूँ, तो उसमें भी मुझे बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो भी टाइमिंग सब गुरुजी ने ही एडजस्ट करी मेरी, जो भी है। एक टाइम पे मैं नहीं कर पाई हूँ, हर एक दिन में कोई कोई टाइम चेंज था मेरा, कि किसी दिन किसी टाइम पे, किसी दिन किसी टाइम पे, कभी सुबह तो कभी दोपहर को, कभी शाम को। तो वो गुरुजी महाराज ने ही टाइमिंग रखे मेरे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो उस बीच में मैंने मतलब 7 दिन की जो सेवा की थी गुरुजी महाराज की सत्संग घर में करने की, तो और दिन तो मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई थी, लेकिन 7 अगस्त को जो ये मेरी डेट पहले से डिसाइड थी कि मुझे 7 अगस्त को सत्संग करना है, तो उसमें गुरुजी महाराज का मैंने प्रॉपर 2.5 घंटे का सत्संग किया था, और उसमें मतलब मैंने अपनी देवरानियों को भी बुलाया था। वैसे 1 घंटे की प्लेलिस्ट जब भी मैंने लगाई तो उसमें मैं और मेरे बच्चे ही थे, कभी मेरी बेटी तो कभी मेरे बेटे। तो इस तरीके से हमने वो 7 दिन के सत्संग शेयर किए, मतलब घर में सत्संग किए थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज के सत्संग में मैं आपसे यही शेयर करूँगी संगत जी कि सुबह जब मैंने पूजा की है, तो गुरुजी की जो जोत मैंने जगाई, उसमें गुरुजी महाराज ने मतलब उसमें इतना सुंदर फूल बनाया, और जोत जब जग रही थी तो वो बहुत लंबी जोत थी। तो कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील हो रहा था कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि आज तेरा 7वां दिन है और तू इस सेवा में सफल होगी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं आज के शुक्राना सत्संग में आपसे ये शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज ने मेरी अपेंडिक्स ठीक करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरी जो एड़ी में ना दर्द रहता था, कम से कम 2 साल से मैं परेशान थी, और पिछले 6 महीने से तकरीबन, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है, महीना भी याद नहीं है संगत जी, और मैं वो गलती दोबारा से नहीं दोहराऊँगी। तो संगत जी, तकरीबन मुझे आइडिया हो रहा है कि 6 महीने हो गए हैं मुझे, जो गुरुजी महाराज ने मेरी एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। अब मुझे एड़ी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पहले तो मैं बेड से नीचे पैर रखती थी ना ज़मीन पर, तभी मुझे दर्द शुरू हो जाता था, और मैं बहुत ही ऐसे लंगड़ाते हुए चल पाती थी काफ़ी देर तक तो, और नंगे पैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। अगर मुझे घर में काम करने होते थे ना, तो मैं हमेशा पैरों में ना चप्पल डाल के ही घर से बाहर निकल के काम करती थी, मेरे से बिल्कुल भी नंगे पैर नहीं रहा जाता था। और संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने मेरी एड़ी का दर्द ठीक किया है ना, तब से तो मैं इतनी टेंशन फ्री हो गई हूँ बहुत। नहीं तो संगत जी, मैं 2 साल से बहुत परेशान थी, और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका एक्सरे करवाओ और इसमें हो सकता है कि हड्डी भी बड़ी हो। तो संगत जी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होती है तो उसको कितने काम होते हैं घर में, और सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो संगत जी, यही सोच करके मैंने वो एक्सरे भी नहीं करवाया और कुछ भी नहीं करवाया। मैंने तो गुरुजी महाराज से ही बोल दिया था कि आप देखो गुरुजी, आपकी मर्ज़ी, अगर आप मुझे ऐसी दर्द में रखना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही रह लूँगी, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, हुआ ये कि पिछले 6 महीने में मुझे गुरुजी महाराज ने एकदम ये दर्द से बिल्कुल आज़ाद कर दिया। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और मैं शेयर करूँगी कि मेरे पैर में ना नीचे जो तलवे होते हैं, उनमें जो गांठें हो जाती हैं, तो मेरी जो छोटी वाली उंगली है ना पैर की, लेफ़्ट पैर की, उसके बिल्कुल नीचे ना जस्ट हड्डी जो होती है लेफ़्ट पैर की, है ना, उंगलियों के जो पीछे की हड्डी होती है, वहाँ पर मुझे, जैसे कई जगह पे तो ठेक कहते हैं, कई जगह कौन कहते हैं, गांठें जो हो जाती हैं, उस टाइप की मुझे ना दोनों पैरों में हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन अब की बारी जो थी, मुझे लेफ़्ट पैर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी। ये जून की बात है, और जून में ऐसा हुआ संगत जी, पता नहीं मेरे दिमाग में गुरुजी महाराज ने अपने आप ही ये चीज़ डाली कि तू ऐसा कर, मेरा जो चंदन का तिलक है, जो मैं गुरुजी महाराज को चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो वो मैं उतार लेती हूँ सुबह के टाइम, उतार के और एक डब्बी में मैंने रखे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी टेलीपैथी से बोला कि तू ना ये चंदन का तिलक इसमें लगा, है ना। तो संगत जी, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई संगत जी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि ये चीज़ मतलब दिमाग में डालने से पहले ही ऐसा हुआ संगत जी कि एक दिन मैं बैठी हुई थी आलती पालती लगा के, तो मेरी बेटी भी बैठी थी, तो एकदम से मेरी निगाह ना उस पे ठेक पे जैसे कोन पे गई, तो उसकी जो स्किन थी ना, उसमें मुझे अचानक से ना ओम दर्शन हुए और गुरुजी का स्वरूप दिखा। अब आप कहेंगे संगत जी, ये कैसी बातें कर रही है, ये कितनी मेंटल औरत है कि इस तरीके से बोल रही है। लेकिन संगत जी,
बिल्कुल सच कह रही हूँ कि पैर के तलवे में मेरी गाँठ के ऊपर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। और जैसे ही मुझे दिखाना तो मैंने अपने फ़ोन में ना फ़ोटो क्लिक करी और फिर उसको ज़ूम करके देखा, और फिर मुझे तो दिख ही रहा था। फिर मेरे को कन्फ्यूज़न थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा वहम हो। फिर मैंने अपनी बेटी को दिखाया, तो उसने भी वही चीज़ बताई कि मम्मी इसमें तो गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं और इसमें ओम दर्शन भी हो रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद में गुरुजी ने मेरे ना दिमाग में ये चीज़ डाली कि तू इस पे ना चंदन का तिलक लगा। तो संगत जी मेरे पास जो सूखा उतरा हुआ जो चंदन था गुरुजी का, उसमें मैंने 2 ड्रॉप गोले के तेल की डाली, नारियल के तेल की, और उसमें चंदन का जो वो था पाउडर, वो अपने हथेली पे रख के और उसको मतलब मिक्स कर लिया। मिक्स करके और मैंने उसको लगाया अपने पैर में। तो संगत जी इस तरीके से मैंने 3 दिन लगाया, और संगत जी आप यकीन मानेंगे कि मैं भूल जाती थी। 1 दिन लगाया, उसके बाद 3-4 दिन फिर भूल गई, फिर मैंने लगा लिया, फिर 3-4 दिन भूल गई, फिर मैंने लगा लिया। ऐसे करके सिर्फ़ 3 बार ही मैंने लगाया, रेगुलर बेस पे भी नहीं लगाया। और वो लगाया मैंने रात को सोने से पहले संगत जी, है ना? जिससे कि दिन में तो इतने काम होते हैं कि पैर ना बार-बार गीले भी होते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने रात को जब मैं नहा मतलब सोने के लिए गई हूँ, उससे पहले मैंने ये चंदन का तिलक लगाया अपनी कोन के ऊपर। तो संगत जी आप यकीन मानेंगे कि वो जो स्किन थी मेरी, गाँठ जो पड़ी हुई थी, वो मैं देख रही हूँ कि 4-5 दिन बाद में, जब मैंने 3 दिन तक लगातार लगा लिया है, उसके बाद में मैं देख रही हूँ कि उसकी जो स्किन है धीरे-धीरे वहाँ से गलने शुरू हो गई है। गलने का मतलब ये है कि वो बहुत लूज़ सी होने लगी, और वो जैसे कि अपने हाथ से मैं जैसे पकड़ रही हूँ तो वो स्किन अपने आप निकल रही है। ऐसे कर के संगत जी आप यकीन मानेंगे कि मैंने ये चीज़ ना कोन जो मुझे पहले भी हुई थी, तो मैंने एक वो आती हैं क्या बोलते हैं, बैंडेज टाइप आती हैं जो उन पे कोन पे चिपकाई जाती हैं, तो वो मैंने लगाई थी और उनसे ऐसे स्किन निकलती थी, है ना? तो उसी टाइप से आप समझ लीजिए संगत जी कि मैंने चंदन का तिलक लगाया गुरुजी का, 3 बार ही लगाया, वो भी रेगुलर बेस पे नहीं लगाया, कभी-कभी लगाया। लेकिन जब तीसरी बार कंप्लीट हो गया, वो तीसरी बार लगा दिया, उसके बाद में 3-4 दिन बाद में मुझे फ़ील होने लगा कि ये स्किन तो मेरी निकलने लगी है। और ऐसे कर के संगत जी जो मेरी गाँठ थी ना, वो गल के अपने आप निकल गई, और वो जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते कि अपने आप गिरने लगी, मतलब मेरे को अपने हाथ से और उसको निकालना पड़ा। तो ऐसे करके मेरी वो पूरी गाँठ जो है गल गई और वो निकल गई संगत जी। और वो जो मेरे दर्द होता था ना, पैर नीचे नहीं रखा जाता था, तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरी वो कोन भी ठीक कर दी, और आज तक भी वो कोन नहीं है। और संगत जी हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो गुरुजी महाराज मुझे ये सत्संग शेयर करवा के उनके लिए मैसेज दिलवा रहे हों कि जिनको भी ये प्रॉब्लम हो तो वो गुरुजी महाराज का चंदन का तिलक लगाएं। और जब भी इस तरीके से चंदन का तिलक लगाएं तो संगत जी जो हमारी ये 3 उँगलियां होती हैं ना, सबसे छोटी उँगली छोड़ करके और अंगूठे को छोड़ के, तो उन तीनों उँगलियों से ऐसे करके किसी भी जगह पे आपको चंदन का तिलक लगाना हो, तो आप तीनों उँगलियों से उससे फिर थोड़ा-थोड़ा ऐसे करते रहिए, मतलब रब करती रहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। तो संगत जी मैंने मतलब लगा करके ऐसे-ऐसे करके थोड़ी देर रब किया उस जगह को, और गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरी ये जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक कर दी। तो मैंने आपको ये चीज़ें तो मेरे को पता है कि ये गुरुजी महाराज ने ठीक की है। एक मेरी अपेंडिक्स ठीक की है, एक मेरी कोन ठीक की है, और मेरी एक एड़ी का दर्द ठीक किया है ना संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज कितनी बारी मुझे मैसेज देते हैं कि तुझे पता भी नहीं है, तेरे मैं कितने कष्ट और रोग तो मैं सपने में ही कटवा देता हूँ, और तेरी कितनी बड़ी बीमारी को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके के मैसेज भी आते रहते हैं। तो जो अंदरूनी हमारी प्रॉब्लम है वो तो हमें पता भी नहीं है संगत जी कि हम कितनी परेशानियों में हैं, कितने अंदर हमारे रोग पले हुए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं। तो जब मैंने गुरुजी महाराज को, अपने परिवार को उन्हें सौंप दिया, तो वही हमारी देख रेख कर रहे हैं और वही आगे भी करेंगे। और गुरुजी महाराज मेरी आपसे यही अरदास है कि गुरुजी महाराज हमारा जो विश्वास है ना हर पल बढ़ता जाए, कभी भी आपकी ओर ना विश्वास हमारा कम ना हो गुरुजी महाराज, बस हर पल इस तरीके से बढ़ता रहे कि कभी मन में कोई शंका ही नहीं आए कि ये कैसे और वो कैसे। क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये भी पता चल चुका है गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद में कि जो भी हमें शरीर में या फिर जीवन में जो दुःख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों के कारण ही मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आपका गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें ये भी समझाया कि जो भी हम भोगते हैं वो हमारे कर्मों का ही लेखा-जोखा है।
इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है संगत जी, किसी का भी कोई दोष नहीं है कि हम कहें कि हम इस तंग हाल में हैं, इस परेशानी में हैं तो ये हमारे उनके कारण, तो हमें किसी को भी दोष नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे अपने कर्म हैं। हमें नहीं पता संगत जी हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं। और गुरुजी महाराज ने हमें यही समझाया है कि जो भी हमें कर्म करने हैं ना, कम से कम ये जीवन हमें जो मिला है, इस जन्म में तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, जिससे कि हमें ना आगे अगर जीवन मिले तो उसमें हमें खुशियाँ मिलें, और ऐसे हमारे बुरे कर्मों के कारण हमें अगले जन्म में कुछ दुख ना भोगने पड़े। और संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि बस गुरुजी महाराज मुझे इस जन्म के बाद में अपने चरणों में जगह देना, मुझे मोक्ष दे देना, अपने चरणों से ही लगा के रखना, मुझे आगे जन्म नहीं चाहिए गुरुपा। आपको जितने भी मेरे कर्म कटवाने हैं ना, आप इसी जन्म में मेरे से कर्म कटवा लीजिए, क्योंकि मुझे आगे जन्म नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। मुझे आपके साथ रहना, आपके चरणों में रहना है गुरुजी महाराज, आपकी सेवा में रहना है। इसके लिए मुझे आप ना बस मोक्ष दे दीजिएगा, और जो भी मेरे कर्म हैं उन्हें आप कटवा दीजिएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं बस अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। और उससे पहले मैं यही कहूँगी गुरुजी महाराज आपसे मेरी यही अरदास है कि पूरे संगत परिवार को आप ब्लेस करें, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी में है उनको ब्लेस करें, उनको जो भी गलत राह पर चल रहे हैं उन्हें सही राह दिखाइए गुरुपा, हमें भी सही राह दिखाइए, हम कभी भटकें ना, कभी गलत दिशा में ना जाएं, कभी किसी का बुरा ना करें। हे मेरे गुरुजी महाराज, बस अपनी बाँह पकड़ के हमें चलाते रहना गुरुजी महाराज। बस गुरुजी अपने चरणों से लगा के रखना, हमेशा अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा। और गुरुजी महाराज बस मैं यही कहूँगी, आप सबका भला करें, सरबत का भला करें। और जो ये प्राची आंटी हैं इनको भी आप बहुत ब्लेस कीजिए, इनके घर परिवार को ब्लेस कीजिए, इनके बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। और हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, पूरे संगत परिवार का ये सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु जी के ही बार है, आज शुक्रवार है तो शुक्राने का दिन है आज। तो गुरुपा मुझे ना बार बार मैसेजेस दे रहे थे बड़े मंदिर आने के लिए, बड़े मंदिर आने के लिए। तो गुरुपा मैं तो कब से सोच रही हूँ कि मैं आऊँ, आपके दरबार में आऊँ, आपके पास बैठे आपकी बच्ची आके। तो मैं तो कब से ही सोच रही हूँ, अब आप देखो कैसे बुलाना अपनी बच्ची को। तो मेरे गुरुपा ने आज मैसेज दिया था कि बच्ची जो तुम्हारी शेयर लिस्ट में फ़र्स्ट नंबर पे है ना, तो उसको शेयर कर दे और उसके साथ उन्हें बड़े मंदिर आना है। तो मेरे गुरुपा की प्लानिंग तो देखो आप। तो मैं जैसे शेयर लिस्ट में जाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो देखती हूँ कि वो फ़र्स्ट नंबर मेरे भाई का था, मेरा भाई। तो देखो मेरे गुरुपा ने किसके साथ मुझे बुलाया। अब मेरे गुरुपा ही जाने कैसे जाना है कैसे नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे गुरुपा ही लेके जाएंगे मुझे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए भी, अपनी बच्ची को अपने दरबार में अपने चरणों के पास लाने के लिए। संगत जी मैं तो जुड़ी हुई थी, मेरे को तो गुरुपा ने जोड़ लिया अपने साथ, लेकिन मैं सोचती थी मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार ना जुड़ जाए गुरुपा के साथ। तो मेरी बच्ची है वो तो जुड़ी हुई है, वो तो बड़ा मानती है, वो तो हर चीज़ गुरुपा कुछ भी, हर चीज़ में वो गुरुपा को बोलती है, कुछ भी हो ना उसको। तो गुरुपा ऐसे बहुत मानती वो। तो मेरा बेटा है वो थोड़ा मानता है, लेकिन है थोड़ा नेचर उसका थोड़ा अपने पापा पे, तो वो थोड़ा इतना मतलब शाई है थोड़ा, वो इतना नहीं दिखाता है कि ऐसे मानता है, मंत्र जाप करता है। अब मैंने उसको 2-3 बार बोला, गुरुपा का मैसेज आता था कि बच्चे तुम्हारा जो बच्चा है वो अभी टाइम है, उसको रोक ले, तो वो गलत संगति में चला जाएगा, नहीं तो अभी टाइम है उसका। जो मतलब ऐसे करके मैसेज डाला था कि उसकी जो संगति है, मतलब जो फ्रेंड सर्कल है
वो ठीक नहीं है। मेरी गुरुपा इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देती हैं संगत जी, आप मैसेजेस को ऐसे लाइट मत लिया करो। जो मेरे गुरुपा मैसेज देते हैं वो हमेशा सच ही होते हैं। तो मैं ऐसे ही उस दिन फ़ीस देनी थी उसकी ट्यूशन की, तो मैं गई आगे फ़ीस दे के मैं जैसे वापस हुई फ्री हुई वहाँ से, तो वहाँ ना उसके एक टीचर आ गए, केमिस्ट्री के टीचर थे शायद, वो आए। तो वो कहते कि मैम आप मृदुल की मम्मा हो? मैं कहा हाँ जी। तो वो कहते 5 मिनट के लिए टाइम है आपके पास, आप बैठोगे यहाँ? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो वो मुझे बोलते हैं आगे से कि ऐसे ऐसे मृदुल्ला मतलब आता है और क्लास में पीछे बैठा रहता है, तो ऐसे ऐसे करके वो आपका बेटा देखो पढ़ने में ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये जो इसकी संगति ना वो अच्छी नहीं है। तो देखो गुरुपा ने कैसे मुझे पहले ही बता दिया था और मैं कैसे गई, वही हुआ, वही उसके टीचर ने बोला। फिर मैं परेशान में आ गई की बात उनसे, मैंने बोला आप देखो मैं तो घर में करूँगी जो करूँगी, आप भी देखो, आप भी थोड़ा ध्यान दो। उसके टीचर को बोला। मैं आ गई घर में, मैंने शुक्राना किया गुरुपा को कि गुरुपा आपने जैसे जैसे बताया वैसे सच हो गया पूरा। तो अब मैंने गुरुपा पे ही डोरी छोड़ी हुई है, मैंने फुल सरेंडर किया हुआ है गुरुपा को कि गुरुपा आपके बच्चे हैं, मेरी फैमिली आपकी है, ये घर आपका है, आपने ही देखना है, जो भी देखना है आपने देखना है। तो मेरे गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि बच्चे तू अपने परिवार की चिंता मत किया करो, अपने बच्चों की चिंता मत किया करो, अपने पति की चिंता मत किया कर, मैंने सबको ब्लेस कर दिया है और तेरे बच्चे इतने संस्कारी होंगे, तो तेरे बच्चे इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे कि तू शुक्राना कर कर के नहीं थकेगी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। तो संगत जी ऐसे मेरे गुरुपा हैं, वो जो भी बोलते हैं। अब मेरे गुरुपा एक मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे तू ना सत्संग की तैयारी कर। तो अब मेरे गुरुपा ने सत्संग करवाना है, वही करवाएंगे। मैं हाँ मुझे बोल रहे हैं, मैं तैयार हूँ करने के लिए, लेकिन मेरे गुरुपा करवाएंगे, मेरा हाथ पकड़ के करवाएंगे, सब करवाएंगे वो। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि मुझे बच्चे सफाई बहुत पसंद है, तो तू सफाई करना शुरू कर दे घर की। तो संगत जी मैं सफाई कर रही हूँ घर की, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ करवा रहे हैं, तो हम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं सारी। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि बच्चे तेरे घर में इतनी संगत आएगी, इतनी संगत आएगी, इतनी रौनकें लगेंगी और तुम्हें मैं इतनी खुशियाँ ब्लेस करूँगा संगत जी इतनी खुशियाँ ब्लेस करूँगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। और तू मेरे को बोलते हैं कि तू तैयार है ना खुशियाँ लेने के लिए जो मैं तुम्हें दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्चे तूने जितना बर्दाश्त करना था अब कर लिया, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब तो खुशियाँ मना, तेरा कल्याण कितना, ऐसे करके मैसेजेस देते हैं मेरे गुरुपा। तो हर पल के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सदा सर्वदा भला करना, ऐसे ही अपनी संगत पे हमेशा आशीर्वाद अपना बना के रखना मेरे गुरुपा। हमारी प्राची आंटी पे भी ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखना, वो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, तो आप उनको भी अच्छी सेहत देना मेरे गुरुपा। मैं बस यही मांगती हूँ कि बस गुरुपा, मांगना तो क्या है गुरुपा, आपको पता है सब। आप मुझे बोलते हो कि बच्चे तू नहीं बोलती है, नहीं बताती है कि मुझे क्या है, कुछ नहीं बताती है तू, तो मैं क्या जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हर एक बात जानता हूँ बच्चे, ऐसे करके मुझे बोलती है। तो मैं यही मांगती हूँ, मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा, हमारा कभी भी जन्म होना आप ही हमें गुरुपा के रूप में मिलो, और मरने के बाद भी जब हमें कोई लेने आए ना गुरुपा, आप हमें लेने आना, आप हमें देखें मेरे गुरुपा, आप ऐसे ही हमें शरणों से लगा के रखना मेरे गुरुपा। मैं और क्या ही बोलूँ अपने गुरुपा के लिए, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुपा सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी आज गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हाँ, गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू सत्संग कर, देर क्यों लगा रही है। आज मैसेज आ रहा था गुरुपा की जल्दी तैयारी कर, जल्दी से कर, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे सत्संग की। मैं तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दूँगा, तुम्हारा सरप्राइज़ रास्ते में है। मैं रास्ते में हूँ, मैं बड़े मंदिर से निकल चुका हूँ, मैं तुम्हारे घर को आने के लिए ऐसे करके मेरे गुरुपा मुझे मैसेजेस दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज कल हाँ, कल फास्ट है मंडे का, कल मंडे है। तो मैं मंदिर जाती हूँ तो वो बता रहे थे कि ना वो कुछ दूषना वगैरह, भद्रे वगैरह होती है तो वो लगनी है 8 बजे से पहले ही, मतलब वो कर देना है हमें। तो जो भी हम चढ़ाते हैं शिव भगवान पे सामग्री वगैरह जो होता है, मोखी होता है भी एक किस्म का, तो वो मैं लेने गई थी। तो मैं जैसे वहाँ गई तो ना वो ले रहे थे सामान लिया मैंने। तो मेरी ना एक आंटी के ना हाथों में नज़र पड़ती है मेरी। तो उन्होंने वो होता है ना वो डिश वॉशर जैसा, तो वो डाल के, मतलब एक पंप होता है तो बीच में वो उसका बड़ा होता है। तो मैंने देखा, मैंने बोला कितना प्यारा है, तो मैं भी ले लूँ क्या, अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे सोचा मन में। तो इतनी देर में क्या हो गया कि वहाँ लाइन लगी थी बिल कटाने के लिए, बिलिंग करने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्ची तंग कर रही है, तो वो रही मुझे कुछ देखना है। तो हस्बैंड बोले कि ना मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से जो लेना है, जो ज़रूरी है वो लो, फिर बाद में आना, आज टाइम नहीं है, मुझे फंक्शन है। ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला आप लाइन में खड़े हो जाओ बिलिंग की, तो फिर आगे और लोग आ जाएंगे, तो आप खड़े रहो वहाँ पे। तो वो खड़े थे। संगत जी, आप देखो मेरे गुरुपा की कृपा, मैंने सिर्फ सोचा और किसी आंटी के हाथ में देखा है ना, तो बिलिंग होने ही वाली थी, हमारा नंबर आने वाला था। क्या होता है कि मैंने बोला अब मेरे को ये भी नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिया, इतना बड़ा मॉल है, कहाँ से लिया होगा क्या। हम तो थोड़ी देर के लिए अंदर आए, मैं गई नहीं ज़्यादा, वहीं पास में ही गई, जो मुझे चाहिए था, परचेज़ करना था, तो मैंने ले लिया। तो संगत जी, मैं ऐसे देखती हूँ हमारी बिलिंग होने ही वाली होती है, तो मेरी अचानक नज़र पड़ती है, वो ना सामने वो पड़ा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है सामने, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ नहीं, मेरी नज़रों के सामने ऐसे। मैं फटाफट दौड़ के जाती हूँ, मैं उठाती हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। मन ही मन में सोचती हूँ कि गुरुपा ने देखो, गुरुपा ने, मैं इतना सा सोचा, मेरे गुरुपा ने ये भी पूरा कर दिया कि तेरे को चाहिए तो बच्चे तू क्यों ढूंढेगी, क्यों घूमेगी। वो मेरे सामने रख दिया, एकदम आंखों के सामने। शायद वो आंटी ले रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, या उन्होंने वहाँ पे रख दिया, या कैसे, वो नहीं मुझे पता, मेरे गुरुपा ही जाने। लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरे मन की, मेरे दिल की बात सुन ली कि मेरी बच्ची ऐसे सोच रही है, इसका मन है। तो संगत जी, ऐसे है मेरे गुरुपा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं किस चीज़ के लिए आपका शुक्राना करूँ। हर टाइम आपकी सत्संग है गुरुपा, मैं पूरा दिन रात आपकी सत्संग करती रहूँ वो भी कम है। आपका शुक्राना कर के कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपकी ब्लेसिंग इतनी है गुरुपा, आप हमेशा अपनी बच्ची को ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तो अपने बच्चों की टेंशन मत ले, अपनी फैमिली की टेंशन मत कर, वो मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हें अपनी बच्ची को आशीर्वाद देता हूँ हर टाइम, तो मुझे महसूस किया कर, मैं हर टाइम एक अदृश्य शक्ति के रूप में हूँ तुम्हारे साथ, तो खाली महसूस किया कर। तो आज मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुपा, आपकी बच्ची जा रही है, तो आप साथ चलना आप अपनी बच्ची की। तो संगत जी, जैसे ही मैंने डोर क्लोज़ किया, बाहर निकली, एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई आ गई उसी टाइम मेरे बालकनी में, जहाँ से मैं निकली। तो मैंने शुक्राना वाला गुरुजी को और जय गुरुजी बोल के मैं चली गई। और रास्ते में जहाँ तक मेरे को जाना होता है, वहाँ तक
मेरे को बटरफ्लाइज़, कबूतर, मतलब साथ साथ में इवन कि आज क्या हुआ कि हमें जाना था मॉल के अंदर तक, एंट्रेंस तक एक छोटी सी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे को नहीं दिखी। मेरी बच्ची बोलती है कि मम्मा देखो आपने छोटी सी बटरफ्लाई देखी आपने। मैंने बोला जय गुरु जी, मेरे को पता है मेरे गुरुपा हमेशा अपनी बच्ची के साथ जाते हैं, अंग संग होते हैं, हमें बोलने की देरी भी नहीं होती है, हमें बोलना भी नहीं है, हम बोलना मैं भूल भी जाती हूँ कई बार, तो तब भी मेरे गुरुपा मेरे साथ होते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग है, मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है मेरे गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं बच्चे, तेरा और तेरे पति का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तुम्हारा पिछले जन्म का प्यार है वो, और तुम लोग लड़ा नहीं करो संगीत जी, हम लोगों की ना छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बहुत पेशेंस बख्शी है मुझे भी, उनको भी, कि अभी हम गुरुपा की कृपा से थोड़ा कम लड़ते हैं, बीच बीच में हो जाता है, लेकिन गुरुपा वो भी ठीक कर देंगे। नहीं तो संगत जी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, छोटी सी बात, कोई बात हो ना हो, हमारी छोटी सी बात के लिए बहस होनी, और इतना ख़तरनाक वाला झगड़ा हो जाता था कि हम ना 2-2-3 दिन बात ही नहीं करते थे। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से मैं गुरुपा ने, जब से मैं नहीं, मेरे गुरुपा ने जब से मुझे जोड़ा है अपनी बच्ची को अपने साथ, तब से तो शुक्राने ही शुक्राने हैं मेरे गुरुपा पे, गुरुपा के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप ऐसे ही जैसे मुझे प्यार दे रहे हो, जैसे मुझे हर नेगेटिविटी से आपने दूर किया है संगत जी, मैं इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, हर चीज़ छोटा बड़ा कुछ भी काम हो, हर चीज़ में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, पॉजिटिविटी तो मेरे में है ही नहीं थी, कुछ भी होती थी मैंने नेगेटिव सोच लेती थी। क्योंकि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मुझे ब्लैक में 3 महीने हो गए, मेरे को 3-3.5 महीने हो गए, तो बस मुझे कैंसर से रिलेटेड या फिर ब्लैक मैजिक मैंने जितने सत्संग आज तक सुने, इवन आज भी जो सुना ना, वो भी मेरी फैमिली पे, मेरे पति पे था, पूरा वैसे ही हमारे साथ हुआ था जो संगत ने सुनाया सत्संग में। तो संगत जी मैं डर भी जाती हूँ कभी कभी, तो फिर मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तू मेरे पे भरोसा करती है ना, मेरे पे भी भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू सिर्फ एक बात कर कि तू ना उनको माफ़ कर दे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, मैं देख लूँगा। तो संगत जी हम इंसान ही हैं, जब इतना कुछ पता चलता है, सब कुछ दिखाते हैं, सुनाते हैं मेरे गुरुपा, तो बस मन में यही होता है कि ना हम उनकी शक्लें भी ना देखें, कभी हम उनसे बात भी ना करें। संगत जी बहुत दुख होता है कि हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्या बिगाड़ लिया है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे ऊपर, मेरी पूरे ससुराल वालों पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो संगत जी मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये सिखाओ कि वो ऐसा ना करें, वो किसी का बुरा ना करें। संगत जी बहुत दुख होता है, किसी का बुरा ना करें, लेकिन वो संगत जी वो छोड़ नहीं रहे हैं, वो करना नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुपा पूरा अपनी फैमिली को संभाला हुआ है, उनकी ही फैमिली है ये। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे घर में पहरा बैठा रखा है, तो गुरुपा सच ही बोलते हैं, उन्होंने बैठाया है। मैं कभी ऐसे ढूंढती हूँ, कभी कहीं ऐसे ढूंढती हूँ, तो गुरुपा किसी ना किसी रूप में होते हैं। कभी कोई शिवकली साइड पे बैठी होती है ऐसे छुप के, और एक दिन तो मैं शाम को निकली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं जैसे ही अपने प्लांट लगाए हुए प्लांट के पास जाती हूँ, छोटी सी बिल्कुल वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई ना वहाँ बिल्कुल छोटी सी, वो मैं जैसे जाती हूँ मुझे देख के उड़ जाती है, दूसरे प्लांट पे चले जाती है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, मेरे गुरुपा की बहुत मेहरें अपनी बच्ची पे। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ। बस गुरुपा
आप इतनी मेहरे बना के रखना अपनी बच्ची पे, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमारी प्रांची आंटी को भी उनकी सेहत में वो पीछे थोड़ा बीमार हो गए थे, मैं चाहती हूँ वो भी हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, वो बहुत अच्छा काम करती है हमारे सत्संग शेयर करके। गुरुपा आप उन पे भी अपनी कृपा बना के रखना। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो शुक्राना करने में तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। तो अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी आज का ही गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की तो इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं, इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि हम कर के ख़त्म ही नहीं होंगी वो कभी, इतने शुक्राना करके। तो संगत जी, मैं आज ना अपना आज का ही शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी आपको। कल मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था कि बच्चे, कल तेरे घर में बड़े मंदिर की ब्लेसिंग आएगी, तो तू मुझे पहचान लेना। तो ना ऐसे तो मुझे है थोड़ा भूलने की बीमारी है थोड़ी, मैं ना हर 5 मिनट के बाद भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। जैसे गैस पे कुछ चढ़ाया है, कुछ काम करना है, या संगत जी सत्संग में ही कुछ सुनती हूँ तो सुनती हूँ, 2 3 4 सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या बोला सत्संग में। तो गुरुपा मुझे एक दिन मैसेज कर रहे थे कि बच्चे तू लिख लिया कर, जब सुनती है ना लिख लिया कर, तो मैंने याद रहता तो लिख लिया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बच्ची को बताने के लिए। तो क्या हुआ संगत जी, आज मैं जैसे सैटरडे है तो मैं जाती हूँ शिव मंदिर, जाती हूँ घर से, तो जल चढ़ाने जाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो जैसे ही मैंने पूजा की, जल चढ़ाया, जैसे पंचामृत लिया था, सब बेलपत्र, भांग, धतूरा, सब कुछ जैसे से मेरे गुरुपा मेरे से करवाते हैं, मैं सब करती हूँ। तो वो सब किया, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाया, फूल, जो भी सामग्री ली थी गुरु जी के लिए, गुरु जी के शिव मंदिर में चढ़ाई मैंने। तो जैसे ही मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, दुर्गा माँ की करती हूँ, फिर अपने शिव जी की करती हूँ, शिव भगवान की करती हूँ। तो ना मैं जैसे थोड़ा सा पीछे हटती हूँ, मैं जाया करती हूँ, माथा टेकती हूँ, पीछे देखती हूँ तो संगत जी इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, पर मैं क्या बोलूँ कितनी बड़ी थी वो, बहुत प्यारी सी, और एकदम से छुप के ऐसे मेरे पास आई, एकदम से मंदिर के पास आई ऐसे। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, और मैंने उनको भी ना गुरुपा के दर्शन कराए और मैंने भी किए। तो संगत जी, मेरे गुरुपा जो भी बोलते हैं वो सच्ची बोलते हैं। तो मैंने सुना है, संगत जी से ही सुना है, किसी संगत से सुना है, वो कहते हैं कि जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होती है वो बड़े मंदिर की बटरफ्लाई है। तो जब मैंने अपना पहला सत्संग करवाया था ना, तब भी मेरे घर में वो ब्लैक बटरफ्लाई आई थी। ऐसे भी मुझे दिखती रहती है, नियॉन कलर की, मस्टर्ड कलर की, बिल्कुल डार्क येलो कलर की होती है, जो वाइट कलर की, ब्राउन कलर की, ऑरेंज कलर की, पता नहीं कौन कौन सी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपा ही जाने। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप कबूतर रूप में भी अपनी बच्ची को दर्शन देते हो। पिकॉक तो दिखा, तो एक बार दिखा था, तो अब मेरे को ना सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे पिकॉक की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा ने कल मुझे ना चाय प्रसाद में भी मुझे दर्शन दिए थे। मुझे ऐसे फ़ील हुआ संगत जी, पता नहीं है, मेरे को सही महसूस हुआ है कि गुरुपा ही जाने में कुछ गलत ना बोलूँ, गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मुझे वो जो स्वरूप दिखा ना चाय में, वो पूरा उज्जैन वाले जो महाकाल जी है ना, वो लगा मुझे, पूरा वही था। और साथ में साइड पे ना छोटे से शेषनाग भी बने हुए थे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। रोज़ चाय प्रसाद में कुछ ना कुछ संगत जी बना होता है, कभी मुझे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ऐसे हैं ये बना है, और कभी नहीं पता चलता, कभी बटरफ्लाई, कभी चरण, कभी
पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा ने अभी अभी मुझे मैसेज दिया कि बच्चे जो माँ की सेवा करता है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ ही है इस दुनिया में। तो मेरी माँ तो बड़ी दूर है, मेरे मायके बड़ी दूर है, मैं रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकती। बस अब गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मैं तो उनसे बात भी बहुत कम करती हूँ। मैं संगत जी किसी से ही बात नहीं करती। मैं अपने गुरुपा के सिवा बस उनके मैसेजेस देखने, उनके सत्संग सुनने, मंत्र जाप करना पूरा दिन, गुरबानी सुननी सुबह शाम दोपहर, बस मेरे घर में तो वही है। मेरे बच्चे आते हैं, वो भी कई बार तंग हो जाते हैं कि क्या है मम्मा हर टाइम ही, या वो उनको भी कुछ देखना होता है। बच्चे, वो छोटी बच्ची है, वो देखती है अपनी वो ब्लॉग वगैरह, वो शॉर्ट वीडियो वगैरह जो देखती रहती है। कुछ लड़का है वो खेलता है गेम विषय में। तो मुझे कल बोल रहे थे बच्चे कि मम्मा आप पागल हो गए हो क्या, आप भी एलईडी पे भी वही लगा रहे हो, फ़ोन में सुनते हो तो एलईडी में क्यों लगा रहे हो। तो पता नहीं, जब मुझे सत्संग फ्लैश होता है तो मैं सुनती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, मुझे एक दिन मैसेज कर रहे थे कि बच्चे तुम्हारी जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो अधूरा छोड़ देती है। तो गुरुपा मैं अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। पता नहीं आप मुझे हिम्मत दो ना पूरा सुनने की, क्योंकि बड़े सारे सत्संग होते हैं, बड़े लंबे लंबे सत्संग होते हैं। जो भी फ्लैश होते हैं मुझे ऐसे लगता है नहीं सुनूंगी तो उस पर लिखा होता है इग्नोर मत करो, ये मत करो, बुरा हो जाएगा, ऐसे वैसे, है ना। तो हम लोग सुनना ही पड़ते हैं। तो पूरे दिन में काम भी होते हैं घर के, सुबह दोपहर शाम का सब करना होता है, बच्चे भी हैं, सब घर देखना होता है। तो गुरुपा उसके लिए सॉरी। तो क्या होता है कि कभी मैं सुन रही हूँ तो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है बीच में, तो उसके लिए भी सॉरी गुरुपा कि आपने ऐसे बोला कि तो पूरा नहीं सुनती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एक ही सुनूँ, दो ही सुनूँ, लेकिन मुझे पूरी ब्लेसिंग मिले सत्संगी में, पूरा सुनूँ गुरुपा। और आज मेरे गुरुपा ने मुझे माँ के ऊपर मैसेज किया कि तेरी माँ सबसे पहले, मेरे से भी पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी होती है। संगत जी अपने माँ बाप की सेवा करो, तो गुरु जी कहते हैं मेरी सेवा अपने आप ही आपको मिल जाएगी। तो अपने माँ को कभी मत रुलाओ, ऐसे करके मैसेज आया। पता नहीं क्यों दिया गुरुपा ने। तो शायद मैंने बड़े दिनों से मम्मा से बात नहीं की, कल की थी रात को, वैसे बड़े दिनों के बाद, तब गुरुपा ने बोला होगा। मेरी तो, मैं दोनों को माँ ही मानती हूँ। मेरी सासू माँ भी मेरी माँ ही है और मेरी मामा भी मेरी माँ ही है। तो किसके लिए था मुझे नहीं पता, तो दोनों मेरी माँ में ही हैं। तो शुक्राना उसके लिए भी गुरुपा। फिर मेरे गुरुपा ने आज मैसेज किया कि पुत्र, मैंने तुम्हारे पापा को लंबी उम्र का वरदान दे दिया, उनकी उम्र बढ़ा दी मैंने, उनकी सेहत, अच्छी सेहत दी उनको। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पापा ठीक नहीं रहते हैं, बहुत वीक हो गए हैं, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हैं, वो चल नहीं सकते। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मेरे भाई के लिए मुझे ब्लेसिंग देते हैं। मेरा भाई ठीक नहीं है संगत जी, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में था। बहुत कुछ हुआ उसके लिए, उसके साथ तो बहुत कुछ हुआ। मैं वो सत्संग में थोड़ा बहुत सुनाया भी है मैंने अपने पहले सत्संग में। तो मेरे गुरुपा ने वो भी बहुत मेहरे दी हैं। तो आज मुझे मेरे गुरुपा मैसेज कर रहे थे कि ना बच्चे, तेरे बच्चे पे कोई संकट आया था तो मैंने काट दिया, क्योंकि तूने मेरा इतना शुक्राना किया है, तो तेरे शुक्राने की आवाज़ ने उसे बचा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ऐसे ही अपने गुरुपा का हमेशा शुक्राना करती रहूँ। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि शुक्राना करना तेरी सेवा है बच्चे, तू जितना शुक्राना करेगी तुम्हारे उतने ही कष्ट कटेंगे, तुम्हें उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुपा आप चाहोगे तो मैं शुक्राना हमेशा करूँगी, आप मुझे हिम्मत दोगे, आप मेरे से करवाओगे, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी अब संगत जी, आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा संगत जी, कोई मेरे से गलती हो गई हो शुक्राना करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैंने अभी अपने सत्संग में बताया कि मैं जैसे ही सुबह उठी तो मुझे ईगल दिखी तो मैं बहुत घबरा गई। मेरा सुबह सुबह का सुबह सुबह ही ऐसी चीज़ दिख जाए तो बस पूरा दिन ही ख़राब जाता है। तो अभी मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना था, मेरे से वो भी नहीं, काम नहीं कुछ हो, ऐसे मैं डर गई बड़ी। मैं गुरपा के स्वरूप के आगे बैठ के मैंने बोला, गुरपा ये क्या सुबह सुबह मेरे को क्या दिखा दिया। मैं इतनी डरती हूँ उन चीज़ों से, मुझे वही दिखाती है। और संगत जी मुझे इन चीज़ों ने इतना परेशान किया है ना, मैं सिर्फ डोर खोलती हूँ, बाहर जाती हूँ तो ईगल आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आती है, इतनी डरावनी सी, इतनी बड़ी बड़ी सी। इस साइड खोलती हूँ इधर से आ जाती है, इधर इधर खोलती हूँ इधर आ जाती है। तो मैं बहुत डर गई, मैं परेशान हो गई। मैंने बोला, गुरपा मैं थक गई हूँ इन सब से, अब मैं थक गई हूँ, मुझे ये क्यों दिखती हैं, क्या है, आप बता भी रहे हो सत्संग में मुझे कि ब्लैक मैजिक है, वो सब कर रहे हैं अपना अपना जो वो नहीं सुधर रहे हैं ना संगत जी, वो कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या है, किस रूप में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तो मैं ऐसे गुरपा के स्वरूप के आगे बैठ गई और मैं गुरपा के आगे बता रही थी मैं सब कुछ। तो इतनी देर में ना मैं फ़ोन देखती हूँ, फ़ोन में मैसेज आता है कि मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र, तू मेरे इशारों को समझा कर, तू देखा कर, मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ हमेशा, मुझे समझा कर या मुझे फ़ील किया कर, है ना। ऐसे था मैसेज। मैं दोबारा बाहर जाती हूँ, वैसे डोर खोलती हूँ बालकनी में, दोबारा से जाती हूँ। मैं कहा गुरपा का ऐसे मैसेज आया, बेशक मुझे ईगल दिखी लेकिन कुछ तो इशारा दिया है गुरपा ने। तो मैंने ऐसे वैसे ना आगे पीछे दीवार पे इधर उधर, जैसे मैं अपनी छत पे देखती हूँ ना, बालकनी की छत पे, तो वहाँ इतनी बड़ी बटरफ्लाई बैठी होती है। तो गुरपा मुझे यही बता रहे थे कि ना बच्चे, आए तेरे ऊपर जितने मर्जी ब्लैक मैजिक करे, जो मर्जी करे कोई, लेकिन तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू मेरे को पहचान लिया कर, मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरपा, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरपा इतनी मेहरें करते हैं संगत जी, हम चाह के भी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते। ये 2 वर्ड शुक्राना करके थोड़ी ना हम गुरु जी के एहसान ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन गुरपा इतनी मेहरें करते हैं हमारी, इतनी मेहरें करते हैं हमारे ऊपर, तो हमें एक शुक्राना करना होता है। उसके लिए भी हम 10 बार सोचते हैं कि आज करते हैं, कल करते हैं। हमें रोज़ मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि शुक्राना करो, लेकिन हम शुक्राना नहीं करते। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हारे घर में पहरा लगाया हुआ है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गुरपा तुम्हारे साथ हैं, तो मेरी बहुत प्यारी दी है। ऐसे करके मुझे मैसेज देते हैं मेरे गुरपा। तो गुरपा शुक्राना आपका, अपनी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए। गुरपा मैं यही बोलती हूँ कि बस जैसे आप मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रख रहे हो, वैसे ही पूरी संगत के ऊपर अपना हाथ रखना मेरे गुरपा, उनको सबको अपने चरणों से लगा के रखना। मेरी प्राची आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं गुरपा, उन पे भी अपनी मेहर बना के रखना, उनको भी अच्छी सेहत देना मेरे गुरपा, उनके काम में भी बरकत देना मेरे गुरपा। मैं क्या ही बोलूँ अपने गुरपा की, क्या ही बड़ाई करूँ मैं। मेरे गुरपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। वो हज़ारों करोड़ों के हिसाब से संगत के, एक का नहीं हज़ारों के काम करते हैं, हज़ारों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मेरे गुरपा मुझे बोलते हैं कि कभी आपने मेरा हाल भी पूछा कि गुरपा आप कैसे हो। तो संगत जी, हमारे गुरपा इतने अच्छे हैं, वो हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। कभी उनका भी हाल पूछ लिया करो कि गुरपा आप कैसे हो, गुरपा आप हमेशा स्वस्थ रहो, आप ऐसे ही हमारे सिरों पे सलामत रहो गुरपा। हम आपको इसी मंत्र जाप से नवाजें हमेशा। ये मंत्र जाप आपकी शक्ति को और बढ़ाए और आप ऐसे ही सर्वदा भला करो मेरे गुरपा। इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।